जय सिया राम, हरिओम। शाह फजल ने जो थूका उसने वही चाटा। मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? दरअसल जब से 370 पे उसके पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने सीजीआई ने चंद्रचूड़ साहब ने बेंच बना दिया, जिसमें खुद भी है 5 जजों का बेंच बना दिया कि कश्मीर के ऊपर जो पीआईएल फाइल है उस पर सुनवाई करेंगे। 11 तारीख को करेंगे, 10:30 बजे से करेंगे। तो ये मतलब ट्विटर पे फ्लड आ गया, साफ फैजल। अब आईएएस था, कश्मीरी था साफ फैजल, अब उसने पीआईएल डाला हुआ था। थोड़ा एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। आप सब जानते हैं, समझते हैं कि शाह फैजल ने नौकरी छोड़ी थी, रिजाइन किया था आईएएस से, तो पॉलिटिकल पार्टी उसने बनाई थी JKPM, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट बनाई थी। भाई पॉलिटिक्स में आएगा तो नौकरी कैसे करेगा, सरकार की नौकरी करेगा, तो उसने रिजाइन कर दिया था। तो ये जो पार्टी बनाई थी इसने, वो बनाई थी फरवरी में, है ना, 17 मार्च 2019 को इसने पार्टी की घोषणा की थी। जरा ध्यान दीजिए, 17 मार्च 2019 को शाह फैजल ने पार्टी की घोषणा की थी। और इसके साथ फोटो में जो है शैला रशीद नाम की लड़की है, जो भारत तेरे टुकड़े गैंग के साथ देखी गई थी, बड़ा नाम हो गया था। बाद में इनके पिताजी को भी थे थप्पड़ ऊपर मारे थे अपने पिता को। लिखिएगा शैला रशीद स्लैप्स फादर, तो बहुत दिख जाएगा, या इंटरव्यू ऑफ शैला रशीद फादर, तो आपको पता चल जाएगा उधर क्या जाना। तो अपना ये आ गई थी, इसके साथ एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया था इसको। उस समय लगा था कि हम मोदी को गाली देंगे, देश को गाली देंगे, एक ऐसा आदमी है। तो देखिए 2019 17 मार्च को इसने पार्टी बनाई और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म किया मोदी सरकार ने। जब इसने पार्टी बनाई थी शाह फैजल ने, तो इसने रिजिग्नेशन दी थी ना, आईएएस तो नहीं रहा था। अब की तारीख में, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये जो शाह फैजल का जो पीआईएल डाला हुआ था वो 3 साल के बाद हम सुनेंगे, तो शाह फैजल खुद पड़ा भैया कि ना ना ना, हमने तो किया था, रिट फाइल किया था धारा 370 के जगह पे, लेकिन मैं तो आई एक्सेप्टेड दिस लेटर ऑन, और मैंने तो नौकरी ज्वाइन कर ली भाई। फिर अरे अब जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो कह रहे हैं कि ये देखिए मोदी का दूरदृष्टि, उसकी प्लानिंग। शाह फैजल ने रिजिग्नेशन दी तो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। झाल बजाओ दरगाह में जाके, मास्टर स्ट्रोकवादियों। पॉलिटिक्स है, जैसे जैसे पानी बहती जाती है आदमी रास्ता निकालता जाता है। तो इसको भी लगा होगा शाह फैजल को कि भैया मैं कुछ कर नहीं पा रहा, पार्टी बना के 280 सीट चुनाव हुए थे ना कश्मीर में, डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ था, 280 सीट थे। तो इसके भी पार्टी नया पार्टी खोला था इसने भी चुनाव लड़े, 3 सीट आए थे इसको डीडीसी में। फिर बाद में अब पार्टी ही बंद कर दी इसने। बोला कि भैया ऐसा है कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि आईएएस क्यों बना तू भाई, जब तेरे को पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करनी थी, आईएएस का नाम क्यों खराब कर रहे हो, लोगों को क्यों एक निगेटिव मोटिवेशन दे रहे हो, व्हेन यू नीड टू सर्व योर नेशन, तो आईएएस तो किस लिए बने तुम? तो पॉलिटिक्स करके भी जब सर्व ही करना है नेशन को, आईएएस बन के भी सर्व करना है, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते तो फिर आईएएस बनने की क्या जरूरत थी? तो ये सब सोच के उसने कहा, शाह फैजल ने एक इंटरव्यू कहा कि मैंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। बाप की नौकरी थी, दोबारा से ज्वाइन कर लिया डिजिग्नेशन के बाद। पॉलिटिक्स होगी अंदर में कुछ भाई, मेरे को इतना पता नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि ये जो करप्ट जुडिशरी है और इमोरल पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ भी संभव है। करप्ट पॉलिटिक्स नहीं, करप्ट जुडिशरी कहा मैंने, इसलिए कहा कि ये जो
11 तारीख को जो धारा 370 को जो स्क्रैप किया था भारत सरकार ने, तो संसद के उस एक्ट को सुनेगी और ये भी सुनेगी, मैंने लिखा देखा कि ये भी सुनेगी कि जज साहब ये भी तय करेंगे कि एक बार जो रिट फाइल PIL कर दिया, क्या वो विथड्रॉ कर सकता है, नौकरी से रिजिग्नेशन देकर दोबारा ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रिट फाइल विथड्रॉ नहीं कर सकता। ये भी सुनने की चीज है भाई, क्योंकि अब तो सारा मामला एकदम फुस हो गया ना। अब जज साहब 5-5 लोग को, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के अदर जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़े बड़े वो कुर्सियां, वो अब समझ सकते हैं ना वो माइंडसेट कि आज हम भारत की सत्ता को धता बदल सकते हैं, संसद से पारित कानून की ऐसी तैसी कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना पावर है, वो सब खत्म हो गया। अब जिसने रिट फाइल की थी उसने ही कहा कि मैं तो विथड्रॉ कर चुका था। अरे विथड्रॉ कैसे किया था? जैसे रिजाइन किया था, रिजाइन किया था लेकिन रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। कौन थे भैया उसके सीनियर सेक्रेटरी? PIL तो दायर किया था, विथड्रॉ भी कर लिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये क्या है? जरा सोचिए, समझिए कि आप किस देश में रह रहे हैं जहां की एक IAS पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, रिजिग्नेशन देके वो तो देना पड़ेगा, उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी बंद करता है, फिर दोबारा नौकरी में आ जाता है। वही IAS जब पॉलिटिकल पार्टी बना हुआ था तो कश्मीर का जो स्क्रैपिंग हुआ था 370, उसके खिलाफ चला गया था कोर्ट में, PIL दायर कर दिया था। अब जब नौकरी ज्वाइन करी, सरकार का आदमी हो गया तो उसको विथड्रॉ भी कर लिया, लेकिन विथड्रॉ किया वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं पता नहीं, रिजिग्नेशन किया था एक्सेप्ट हुआ कि पता नहीं। जो मर्जी हो, जैसे हो, मतलब गुथे रहो, है ना, करप्शन में, इमोरल एक्ट्स में, देश की जनता को गुमराह करते रहो, ठोकते रहो, पीटते रहो, ऐसे करते रहो। इस जगह से थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो जनता को लतियाते रहो, उसके ऊपर थूकते रहो, और क्या कर सकते हो। अरे साफ फजल, तुमने थूका, उसको चाटा, मोदी सरकार ने तेरे को तरजीह क्यों दी? तेरे जैसे 36 आए गए, जूतों के नीचे रहे, तिरंगा को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, ये सब तो हो गया ना। धारा 370 आराम से हट गया, लेकिन जो मोदी सरकार के तृप्तिकरण की आइडियोलॉजी थी शुरू से रही होगी, वो दूरदृष्टि इस मामले में रहे होंगे। तो अब धारा 370 हटाया, वाह हो गया, पीछे से लगा दिया डोमिसाइल एक्ट, तो तुम्हें भी लगा होगा चलो सब ठीक ही है, क्या बुरा है, कश्मीर जैसा था वैसा ही है। लोगों की नज़र में धारा 370 हट भी गया। जो कश्मीरी हैं, जो वहाँ के मुसलमान नेता लोग हैं, जो वहाँ के कश्मीर को अपना बपौती मानते हैं, उनकी रह भी गई जागीर, है ना। तो बहुत सारी बातें रोशनी एक्ट से लेके सब पर, वो सरकार क्या क्या कर रही, क्या क्या होना चाहिए था, क्या नहीं कर रही, उतना लंबा नहीं जाते है कि साफ फजल नाम का आदमी जो IAS बना था, उसने नौकरी से रिजाइन करी थी, लेकिन उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था क्योंकि उसने राजनीतिक पार्टी बनाई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो उसने PIL दायर किया था, विथड्रॉ कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था कि उसने विथड्रॉ किया है, तो उसने रिजाइन करी, है ना, सरकार को पता नहीं है रिजाइन करी, है ना, उसने PIL दायर करी, विथड्रॉ किया, सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कि उसने विथड्रॉ कर लिया। ये कौन सा गड़बड़ घोटाला, ये कौन सा खेल चल रहा है? जब चाहो, है ना, जनता को चूना लगा दो, बना दो, बेवकूफ़ बना दो। हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम तो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, और नौकरी से रिजाइन करो, फिर नौकरी में आओ, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, फिर उसे बंद करो। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भैया इसने वो जो PIL जो उसने डाला था, विथड्रॉ किया था, उसको राइट है कि नहीं विथड्रॉ करने का। अपने जूते खोलो, अपने सर पे मारो, ठक 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 ठक। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी जो कुछ भी बात हमने की, उसका कहने का अंदाज भले हल्का रहा हो, लेकिन बातें बहुत ही गहरी हैं, गंभीर हैं। हम सबको उस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय सिया राम, हरि ओम।